बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, ये वीडियो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसको हम बस एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और एग्जांपल पढ़ते हैं और फिर हम छोड़ देते हैं। और वो भी एग्जांपल कौन सी, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। लेकिन टॉटोमेरिज्म और जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये दो ऐसे आइसोमेरिज्म जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म है, लेकिन हम इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर जनरल हम उसको एक एक कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म की 2-3 एग्जांपल्स पढ़ के छोड़ देते हैं। लेकिन ये वीडियो है बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टॉटोमेरिज्म के ऊपर, जिसमें हम इसकी कंडीशंस पढ़ेंगे, इसमें हम कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के सारे एग्जांपल्स पढ़ेंगे और बहुत सारी टॉटोमेरिज्म की जो है ना हम एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसमें सॉल्वेशन का भी इफेक्ट देखेंगे। इसमें हम देखेंगे एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप्स पे, मतलब उनके अंदर टॉटोमेरिज्म या कीटोइनोल फॉर्म कैसे वेरी करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, टॉटोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर्स या टॉटोमर्स की मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें एक हाइड्रोजन, एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा जिसकी पोजीशन पे डिफर करेंगे टॉटोमर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड की एग्जांपल है। इसमें ये है जो है ना, इसमें देखें अगर ये क्या है, ये फार्मूला किसका, एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, ये किसकी है, एसिटाल्डिहाइड की। ठीक है, इसमें कौन सा है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ठीक है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये जो होंगे ना मिथाइल के, ये जो हाइड्रोजन होंगे ये सारे, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या होगा, वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो इसमें ये एसिडिक हाइड्रोजन देखें, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन का ये वाला जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये इधर आ सकता है। ठीक है, और ये दे सकता है, ये दे सकता है, यानी ओ पे नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव किसको कैच कर लेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को कैच कर लेगा। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इनोल। ई मत अल्कीन एंड ओल फॉर अल्कोहल, तो अल्कोहल कंटेनिंग डबल बॉन्ड इज नोन एज इनोल। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म थी जो कन्वर्ट हुई इनोल फॉर्म में, और ये आपस में दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, कंडीशंस वेरी करती हैं, कभी की कीटो फॉर्म हायर कंसनट्रेशन में होती है, कभी इसका परसेंटेज कंटेंट ज़्यादा होता है, और कभी इनोल फॉर्म को परसेंटेज कंटेंट ज़्यादा होता है। इट डिपेंड्स कि कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर क्या है, और अगर कौन सी कंडीशन है जो कीटो को फेवर कर रही है तो कीटो ज़्यादा होगा, और अगर कुछ कंडीशन है जो इनोल को फेवर कर रही है, जैसे एरोमेटिसिटी है या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो फिर इनोल फॉर्म ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है, आई होप टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन क्लियर होगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, जो किसी रिंग से, अगर कॉन्जुगेटेड रिंग है जैसे बेंजीन वगैरह, या फिर डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है मॉलिक्यूल के ऊपर, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर या रेस्ट ऑफ द कंपाउंड के ऊपर, उसके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप्स और एटम्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, साइनो ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये सब ग्रुप्स क्या होंगे, ये सब ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक, तो मॉलिक्यूल के अंदर एक ना एक स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो सेकंड कंडीशन क्या है, दे मस्ट हैव एनी एसिडिक हाइड्रोजन। बेसिकली दोनों ये पॉइंट्स आपस में रिलेटेड है। अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को एसिडिक कर देगा। ठीक है, अगर एसिडिक हाइड्रोजन की होने की वजह ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये आपस में दोनों क्या रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक हाइड्रोजन जरूर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तो इसने इसके हाइड्रोजन को क्या कर लिया था, एसिडिक कर लिया। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन से, क्लियर हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि थर्मोडायनामिकली भी फेवर करना चाहिए। ठीक है, यानी टेम्परेचर ना टॉटोमेरिज्म को फेवर कर रहा हो। ठीक है, गैशियस फेस ना हो, ठीक है, लिक्विड फेस हो, ताकि वो दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में जा सके। ठीक है, तो आई होप कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अच्छा, सेकंड पॉइंट में ज़रा एक चीज़ बात नोटिस करें कि अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है कंपाउंड के अंदर। ठीक है, आधर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन नेक्स्ट टू द फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन होगा उसको छोड़ के जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। यानी अगर नंबरिंग करें तो इस कार्बन को हम छोड़ देंगे तो इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, अल्फा, उससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, बीटा। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच टू अल्फा कार्बन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। तो एसिडिक हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन, लेट्स सपोज अगर हमारे पास होता है ये, ठीक है,
अगर ये वाला एल्डिहाइड होता तो इसके अंदर कोई भी अल्फा, यानी ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या चीज़ मूव करेगी, ठीक है, किसकी वजह से टॉटोमेरिज्म में फ़र्क आएगा, कोई भी नहीं, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना भी मस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन यानी अल्फा हाइड्रोजन, और थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल भी होना चाहिए कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम कुछ कंपाउंड की एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म वर्क करेगी। जैसे इसके अंदर एसिटाल्डिहाइड के अंदर भी वर्क करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी है, अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, और अगर थर्मोडायनेमिकली फेवर करेगा तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म भी होगा, ठीक है। इसके अंदर कीटो ग्रुप भी है, एसिडिक हाइड्रोजन दोनों तरफ है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके अंदर भी फेवर करेगा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर देख लें तो इसके अंदर देखें कीटो फॉर्म भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो इसके अंदर भी फेवर करेगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये देखिए नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके अंदर भी देखिए, अब ये देखिए नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट वाला कार्बन उसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके अंदर भी टॉटोमेरिज्म वर्क करेगा, ठीक है। साइनो ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन है इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये भी एसिडिक हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन भी है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप भी है और टॉटोमेरिज्म वर्क करेगा, ठीक है। इसके अंदर आप देखिए ये फॉर्म, इसको ज़रा मैं क्लियर करके बना देती हूँ आपके लिए, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो देखें इसमें ये क्या है, कीटो फॉर्म, ये क्या है, कीटो फॉर्म, ठीक है। तो अब कीटो फॉर्म में जब इसके अंदर थोड़ा सा एलेबोरेटेड टॉटोमेरिज्म, ठीक है, ठीक है। जब यहाँ से ये देखें, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचेगा, इसको आगे खींचेगा, और ये ओ पे नेगेटिव, ओ पे जो नेगेटिव आएगा वो उसको खींच लेगा, ठीक है। इससे हमारे पास रिजल्टेंट मॉलिक्यूल क्या बनेगा, फिनोल, क्या बनेगा, फिनोल, ठीक है। अब इसमें देखें कीटो फॉर्म किस फॉर्म में चेंज हुई, इनोल फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें इनोल फॉर्म बनने से क्या हुआ, फिनोल बना हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगी, टॉटोमेरिज्म वर्क करेगी, ठीक है। चलिए, ये तो हमने कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर देख लिया कि क्या वो कंडीशन सेटिस्फाई करें, क्या उनके अंदर टॉटोमेरिज्म हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मीडिया का रोल आ जाता है, ठीक है। आइदर मीडियम इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में कौन सा कंटेंट ज़्यादा होगा और बेसिक मीडियम में कौन सा कंटेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एसिड मीडियम की जब बात करेंगे या बेसिक, दोनों की बात करेंगे, तो इररिस्पेक्टिव के मीडियम कौन सा है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम, कीटो इज ऑलवेज फेवरेबल एज रिस्पेक्ट टू इनोल, ठीक है। कीटो हमेशा क्या होगी, इनोल से ज़्यादा होगी, क्यों, बिकॉज कीटो बॉन्ड के अंदर जो कार्बोनिल कार्बन का बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रग्ड ग्रुप होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अल्कीन और अल्कोहल का जो बॉन्ड होता है वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से कीटो हमेशा ज़्यादा होगा अनलेस एंड अनटिल कोई एक्स फैक्टर या कोई एक्स्ट्रा फैक्टर उसको इनोल फॉर्म को फेवर ना करे। अब वो एक्स फैक्टर क्या हो सकता है, वो हमारे पास एरोमेटिसिटी भी हो सकती है, यानी अगर कीटो की फॉर्म में तो एरोमेटिसिटी उसकी लॉस होती है, अगर लेकिन अगर इनोल फॉर्म में आएगा तो उसकी एरोमेटिसिटी गेन। तो आपको पता है एरोमेटिसिटी से बबाल की स्टेबिलिटी आती है, तो हमेशा मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, तो वो फिर वो इनोल फॉर्म को मैक्सिमम गेन करेगा। यानी अगर फिनोल की बात करें, जैसे यहाँ पे ऊपर एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कीटो और इनोल फॉर्म है, तो आप देखें जनरली हम बोलते हैं कीटो फॉर्म ज़्यादा होती है इनोल से, ठीक है। लेकिन फिनोल के केस में इनोल फॉर्म ज़्यादा है, इसमें तो 0.01% होगा मॉलिक्यूल, लेकिन इसमें 99.9%, क्योंकि एरोमेटिसिटी आ रही है तो स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। या फिर इनोल फॉर्म के अंदर जब वो फॉर्म में जाएगा तो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हमेशा मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है, इसीलिए क्या होगा फिर वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कीटो से इनोल की तरफ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर कीटो से इनोल में जाने की वजह से उसके अंदर कॉन्जुगेशन है, और ये कॉन्जुगेशन भी हमेशा स्टेबिलिटी इम्पार्ट करती है, इसीलिए एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आ रही है, तो फिर क्या होगा, इनोल कंटेंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कीटो, ठीक है। क्लियर है। जैसे हम नीचे एग्जांपल देख लेते हैं, ये 1,2 डाई कीटो कंपाउंड है, ठीक है। इसमें देखें अगर ये इस फॉर्म में जाएगा तो ये देखें ये इनोल फॉर्म है और ये कीटो फॉर्म है, ठीक है। तो इनोल एक उसका ग्रुप इनोल फॉर्म में जाने से क्या हुआ, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ठीक है। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको फेवर करेगी, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मोस्टली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब 1,2 डाईकीटो की बात तो हमने कर ली, ठीक है। 1,2 डाईकीटो में हमेशा क्या होगा, एक इनोल फॉर्म होगी, एक कीटो फॉर्म होगी, ताकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 1,3 डाईकीटो कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। 1,3 डाईकीटो कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। ये काफ़ी एसिडिक होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो एसिडिक होते हैं, ठीक है। 1,3 डाईकीटो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक्टिव ये फार्मूला है,
ठीक है। इसके अंदर ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन्स, ये इस कीटो और इस कीटो के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक होते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब ये 1,3 डाई कीटो कंपाउंड जब इस फॉर्म में होगा, यानी अगर इसका एक जो ग्रुप होगा वो इनोल फॉर्म में जाएगा, तो क्या होगा, 6 मेंबर की इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी इम्पार्ट करी, इस वजह से ये मॉलिक्यूल इस फॉर्म में कम बल्कि इस फॉर्म में ज़्यादा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। परसेंटेज इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी इनोल कंटेंट की जो परसेंटेज होगी वो किस पे डिपेंड करिए, वो एसिडिटी ऑफ एक्टिवेटेड मिथाइलिन, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप की एसिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इनोल कंटेंट भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाती हूँ, ठीक है। हमने 3 कंपाउंड्स ले लिए, कंपाउंड ए, बी, सी, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है, डाई कीटो कंपाउंड है। ये क्या है, इसकी तरफ एक एस्टर लगा हुआ है और एक कीटोन लगा हुआ है, ठीक है। इसकी तरफ दोनों तरफ क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो हम जब एसिडिटी देख लेते हैं, बेसिकली हम इस ग्रुप की एसिडिटी देखेंगे, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप की, ठीक है। इन दोनों हाइड्रोजन की हम क्या करेंगे, एसिडिटी देखेंगे, ठीक है। एसिडिटी देख लेते हैं। आप देखें यहाँ पे क्या है, सिंपल मिथाइलिन ग्रुप है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन से इसको, बल्कि ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसको क्या करें, यहाँ पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करें, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इनकी एसिडिटी ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें फिनाइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी होते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अपने लोन पेयर से पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अ बिट लेस एसिडिक है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम देखें तो अगर इस साइड पर सिर्फ एक पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक एक्टिवेटेड मिथाइल ग्रुप कौन सा होगा, ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, ठीक है। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनोल, तो सबसे ज़्यादा इनोल कंटेंट किसका होगा, कंपाउंड ए का होगा, फिर बी का होगा, फिर सी का होगा, क्लियर है। नेक्स्ट हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है। अब एज यू सी दैट कि अब देखिए यहाँ पे अगर एक कीटो फॉर्म है तो इस तरफ भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं और इस तरफ भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई नो अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज दोनों हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया हुआ है, मिथाइलिन ग्रुप ने रिप्लेस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन है, तो क्या वो रिप्लेस होगा, क्या इनोल कंटेंट बनेगा, नो, बिकॉज अगर वो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, बैंड रूल की जो क्या होगी वो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बैंड रूल का जब अगेंस्ट हो जाएगा तो ये फॉर्म तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड और ये OH, ये फॉर्म तो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, तो ये क्या होगा, ये टॉटोमेरिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस फॉर्म को देखें तो इसमें अब यहाँ पे एक ड्यूटेरियम लगा हुआ है और हाइड्रोजन, ठीक है। तो CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड, ठीक है। तो अगर हम D और H में अगर हम कंपटीशन करें कि कौन जाएगा इनोल फॉर्म की तरफ, कौन जाएगा मोबाइल हाइड्रोजन, इधर मोबाइल ड्यूटेरियम होगा या मोबाइल हाइड्रोजन, तो हम क्या करेंगे, मोबाइल हाइड्रोजन को कहेंगे, ठीक है, बिकॉज CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू CH बॉन्ड, क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम टेम्परेचर का रोल देखते हैं। जैसे हमने तीसरा पॉइंट बताया था, थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। तो लो टेम्परेचर हमेशा फेवर करेगा इनोल फॉर्म को, ठीक है। तो लो टेम्परेचर हमेशा किस फॉर्म को फेवर करेगा, इनोल फॉर्म को, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कीटो फॉर्म होते हैं, ये कीटो ग्रुप होता है, वो रक्ट ग्रुप होता है, वो स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर यानी हाई एनर्जी पे वो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, वो अपने स्ट्रॉन्ग ग्रुप की तरफ जाएगा, ठीक है, यानी वो अपने कीटो फॉर्म की तरफ जाएगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू इनोल फॉर्म की तरफ, क्लियर हो गया। उसके बाद अब सॉल्वेशन का क्या होता है, सॉल्वेशन का क्या होता है, मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन टूवर्ड्स सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेशन क्या होता है, यानी उसका अफेक्ट क्या, सॉल्वेंट का क्या अफेक्ट होगा मॉलिक्यूल के, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, ठीक है। तो ड्यू टू द सॉल्वेशन इनोल कंटेंट लो, तो कभी सॉल्वेशन इनोल कंटेंट को फेवर कर सकता है, कभी सॉल्वेशन कीटो फॉर्म को फेवर कर सकता है, ठीक है। एज कम्पेयर टू इन गैशियस फेज इनोल फॉर्म इंक्रीजेज, तो गैशियस फेज में क्या होगा, कीटो फॉर्म से बजाय इनोल फॉर्म में वो जाना चाहेगा, ठीक है। अब जैसे जाइलिन जो अगर सॉल्वेंट लेंगे तो हम उसके अंदर मॉलिक्यूल की क्या कौन सी फॉर्म होगी, इनोल फॉर्म, क्योंकि जाइलिन क्या करेगा, अब वो जाइलिन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो वो आप देखें, अब ये बॉन्ड जो है ज़्यादा पोलर है,
ठीक है, ये बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, तो फिर वो किस तरफ जाएगा, वो उस बॉन्ड की तरफ जाएगा जो लेस पोलर हो, बिकॉज पोलर डिजॉल्व पोलर एंड लेस पोलर डिजॉल्व एंड या नॉन पोलर डिजॉल्व नॉन पोलर। तो ज़ाइलिन किसकी तरफ जाएगा, इनोल बॉन्ड की तरफ जाएगा जो लेस पोलर है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म अदर देन कीटो इनोल। ठीक है।